दोस्तों, अभी दमन के जो सांसद हैं उमेश पटेल, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। उन्होंने मांग की है कि जो दमनगंगा नदी में पानी छोड़ा जाता है, केमिकल प्रदूषण छोड़ा जा रहा है, जिससे दमनगंगा नदी जो पूरी तरह से प्रदूषित होकर वापी से दमन के समुद्र में जाकर मिल जाती है, इसे रोका जाए, इसे बंद किया जाए और इसे बैन कर दिया जाए। आपको बता दूं कि वापी शहर में जो दमनगंगा नदी है, नेशनल हाईवे नंबर 48 के ऊपर से जो ओवरब्रिज बना है, उसके पीछे साइड से जो रेलवे ब्रिज है, वहाँ से लेकर समुद्र तक, दमन के समुद्र तक पूरी तरह से गंदे नाले में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। और इस नाले के अंदर जो सीटीपी का और जो इंडस्ट्री है वापी में, इसका जो केमिकल युक्त पानी होता है, वेस्ट होता है, उसे फिल्टर करके छोड़ दिया जाता है, जिससे ये नदी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर तक पूरी तरह से प्रदूषित होकर बहती है। पूरी तरह से काले रंग के या नीले रंग के पानी में ब्लैक कलर का जो उसका पानी है वो बदल जाता है और पूरी तरह से यह नदी प्रदूषित होकर 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर दमन समुद्र है वहाँ पर जाकर मिल जाती है। सांसद है दमन के उमेश पटेल जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने ये मांग की है कि इस प्रकार से दमनगंगा नदी जो ख़राब हो जाती है, प्रदूषित होकर दमन में जाकर मिलती है, इसे बंद किया जाए, रोका जाए। इस वजह से कई गांव हैं जो इफ़ेक्टेड हैं इस दमनगंगा नदी के, वहाँ से जामुरी और कई सारे ज़रिए ऐसे गांव आते हैं 8-10 किलोमीटर में, जो नदी के किनारे किनारे बसे हैं। वहाँ की स्थिति हकीकत में काफ़ी ख़राब है। लोगों को जो बोरिंग से वो लोग पानी निकालते थे, कुएं से पानी निकालते थे, तो वो पानी भी ख़राब हो चुका है। मसला यही नहीं है, अगर आपको याद होगा तो कई बार जो प्रदूषण की वजह से समुद्र किनारे मछलियां मरी हैं, जैसे कि बहुत फेमस जो था, प्रख्यात एक घटना हुई थी उदवाड़ा के कोलक गांव में, वहाँ पे काफ़ी मछलियां मरी थी। उसका भी कारण यही था कि जो वो नदी है मोराई वाली, मोराई से जो नदी बहती है औरंगा नदी है, उस नदी में भी केमिकल वेस्ट छोड़ा जाता है और उस नदी का जो पानी गंदा होता है वो सीधे उदवाड़ा के समुद्र किनारे पर बसे कोलक गांव में जो समुद्र मिलता है वहाँ पर रिलीज़ होता है। अब आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि इस कोलक गांव में हर एक घर के अंदर एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिसे कैंसर की बीमारी है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है और जो उमेश भाई पटेल हैं, दमन के सांसद हैं, उन्होंने उठाया है। तो ये वाकई इस प्रकार की प्रदूषण के जो रोकथाम होनी चाहिए उसे होना ही चाहिए। उन्होंने दमन में इस प्रकार से जो ड्रेन किया जा रहा है दमनगंगा नदी में, तो उसे रोकने की बात की है कि उसे बैन कर दिया जाए, उसे स्टॉप कर दिया जाए, उसे रोका जाए किसी भी प्रकार से। अब देखना यह है कि आगे भविष्य में उनके इस प्रस्ताव के बारे में क्या कार्रवाई होती है, किस प्रकार से उन्हें जवाब मिलता है। पर यह बात कहीं ना कहीं सच है कि वापी इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी कंपनियां हैं वो अनलिमिटेड प्रदूषण फैला रही है। और वो सीटीपी में जब जाएंगे आप पीछे रेलवे ब्रिज के पास, तो वहाँ से जो सीटीपी का जो फ़िल्टर किया हुआ जो वेस्ट है, जो लिक्विड वेस्ट है, वो नदी में छोड़ दिया जाता है और वहाँ से दमनगंगा नदी कम से कम 8 किलोमीटर प्रदूषित होकर बहती है। अब इससे इफ़ेक्टेड तो बहुत सारे गांव हैं। अब तक किसी ने ये मुद्दा उठाया नहीं था इतने ऊपर तक। तो जहाँ तक उमेश भाई का सवाल है, वो सांसद हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और इसके पहले भी एक बार वहाँ जो वेस्ट लाइन होती है इंडस्ट्री की, जो समुद्र के अंदर वेस्ट छोड़ा जाना था, उसकी परमिशन एक बार रद्द हो चुकी है दमन के दरिया में। अब देखना यह है कि इस पर प्रशासन या नेता ही कह सकते हैं, या जो राजकीय बड़े बड़े धुरंधर है, उनका क्या कहना है। पर आपको एक बात ये बता देता हूँ कि वापी इंडस्ट्रीज़ का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, बहुत विकसित जगह माना जा सकता है, विकसित इंडस्ट्रियल स्टेट माना जा सकता है। और ये विकास सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की वजह से हुआ है, इस बात से भी हम मुंह नहीं फेर सकते।
और जहाँ इंडस्ट्रीज़ है, इतना सारा प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे इतना सारा विकास हो रहा है, तो उसका प्रोडक्शन का कुछ तो वेस्ट निकलना ही है। अब देखना यह है कि इस वेस्ट का सही तरीके से निकास करने का तरीका खोजा जाएगा या नहीं, पर यह बात ज़रूर है कि प्रदूषण बढ़ रहा है और इस प्रदूषण से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। धन्यवाद। हमारे दमन में जो मेरा संसदीय क्षेत्र है और मेरा निवास स्थान भी है, वहाँ पर दमन गंगा नदी आई हुई है, वो काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है। आप गूगल मैप से देखोगे तो ये पूरी नदी काली दिखती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये समाप्ति के लिए ही है सर। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वापी गुजरात से जो केमिकल वाला पानी हमारे दमन के दरिया समंदर में छोड़ा जाता है, उसको भी बंद कराया जाए। और मैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।